हम लोग स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक, उससे हम लोग पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, ये सब पढ़े थे। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं एंड क्लासिफिकेशंस। तो हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स। तो हम लोग मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़े थे कि उसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी दिया था और फिर कुछ होमवर्क दिया था मोनोसेकेराइड्स पे। ठीक है, अगर आप लोग बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए कि कैसे बनता है वो। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमारा था कि n=4, 5 एंड 6 के लिए मोनोसेकेराइड्स का नाम लिखें। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होता था, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो 3 से 9 के कार्बन एटम के बीच में होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। तो फॉर n=4 के लिए ये क्या बन जाएगा, C4H8O4, इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रोज। ठीक, फिर 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, अल्डिहाइड हमेशा रहता है फर्स्ट कार्बन पे। फिर जो बचा उसमें एक तरफ OH OH OH, फिर हाइड्रोजन से हम लोग 4 वैलेंसी कार्बन का कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा मोनोसेकेराइड्स। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, पहला बात कि ये अल्डिहाइड है तो अल्डो, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 यानी कि टेट्र, फिर लास्ट में ओज। तो ये हमारा हो गया अल्डो टेट्रोज। फिर एक और तरीका सी 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 4 बार, फिर कीटोन हमेशा होता है सेकेंड कार्बन पे, फिर सब एक तरफ OH OH OH, फिर हम लोग हाइड्रोजन से कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या है हमारा, ये कीटोन है तो लिखेंगे इसका नाम क्या होगा, कीटो टेट्रोज। ठीक, तो ये हमारा हो गया n=4 के लिए। उसी प्रकार n=5 और 6 के लिए भी हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक, फिर हमारा फॉर n=5 के लिए तो क्या होगा फॉर्मूला C5H10O5, इसे हम लोग बोलेंगे 5 है तो पेंटोज। ठीक, 1 2 3 4 5, अल्डिहाइड हमेशा रहेगा फर्स्ट कार्बन पे, फिर OH 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 OH, फिर हम लोग हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या होगा, अल्डो पेंटोज, सही जवाब। फिर यहाँ पे देखिए कि कीटोन हमेशा सेकेंड कार्बन पे होता है और अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर OH 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 OH, फिर हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो पेंटोज। उसी प्रकार से 6 कार्बन के लिए तो C6H12O6, इसे लोग बोलेंगे हेक्सोज, क्या बोलेंगे, हेक्सोज। तो ये क्या होगा, हेक्सोज डबल OH अल्डिहाइड के लिए, फिर OH 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 H H। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्डिहाइड है तो अल्डो, 6 कार्बन है तो हेक्स, लास्ट में जो भी लगाना है ओज। फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH OH, फिर H और H। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पर हो जाएगा कीटो हेक्सोज। ठीक, ये तो हो गया आईपीएससी नेम। ठीक है, अल्डो हेक्सोज को कॉमन नेम में हम लोग बुलाते हैं ग्लूकोज। ठीक,
और कीटो एक्सोज को हम लोग बुलाते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, अल्डो एक्सोज को ग्लूकोज और कीटो एक्सोज को फ्रक्टोज बोलते हैं। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के बारे में डिटेल में पढ़ना। अब होमवर्क को मिला लीजिए कि आपका कहाँ गलत था सही था। हम लोग चलते हैं आगे वहाँ ग्लूकोज के बारे में। सर हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये सभी को पता होगा। ठीक है, हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर्स। ठीक, हम लोग सबसे पहले इसका पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, तो फर्स्ट क्या है हमारा प्रिपरेशन, हम लोग सुक्रोज, पहले सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। सुक्रोज को हम लोग वाटर में ऐड करके H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पहला कि हम लोग सुक्रोज से ग्लूकोज बना सकते हैं और फ्रक्टोज भी। तो जो फ्रक्टोज में हम लोग पढ़ेंगे अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये हमारा उसमें रिएक्शन काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक होता है हमारा, या हम लोग इन्वर्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, उससे भी रिएक्ट करके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पहला हमारा मेथड क्या है प्रिपरेशन मेथड, कि when sucrose is treated with H2SO4 in water, it form glucose and फ्रक्टोज। ठीक है, हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे जैसे डिवाइड हुआ ना, तो हमारे बॉडी में ये इन्वर्टेज नाम के एंजाइम से ये बनता है। तो इन आवर बॉडी it is divided into glucose and fructose in the presence of इन्वर्टेज। तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है वो इन्वर्टेज नाम के एंजाइम्स के कारण बनता है। ठीक, और हम मतलब रियल में H2SO4 डाल के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना सकते हैं। तो ये हमारा आ गया पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सुक्रोज से हम लोग कैसे बनाते हैं ग्लूकोज। फिर दूसरा है हमारा स्टार्च, मतलब कि स्टार्च से। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N। ठीक है, इसे जब हम लोग H2O के साथ ट्रीट करवाएंगे, यानी कि NH2O के साथ और H2SO4 डाल के, तो ये बन जाएगा nth, मतलब बहुत मॉलिक्यूल्स बनेगा ग्लूकोज का। ठीक, तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कोई पूछा तो बोलेंगे व्हेन a starch is treated with H2SO4 in H2O, it is divided to give large number of molecules of glucose। ठीक है, तो यही दो मेथड हमें पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
ग्लूकोज में पहला स्टार्च से, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च और फ्रॉम सुक्रोज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो आप इसे अपने नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम लोग का है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वाइट कलर्ड पाउडर होता है जो कि टेस्ट में स्वीट होता है। तो इट इज़ वाइट कलर्ड पाउडर विच इज़ स्वीट इन टेस्ट। सेकेंड है ये वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, मतलब इट इज़ इजीली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये दोनों जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्लूकोज का। अब हम लोग 5-6 पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। इसमें जो हमारा फर्स्ट है यानी कि थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है, NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्साइल अमाइन NH2OH। जब ग्लूकोज का देखिए, इसे हम लोग ग्लूकोज को बनाते हैं C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 और CH2OH। क्यों बनाया ऐसा देखिए, ग्लूकोज क्या है तो ऊपर क्या है हमारा C डबल बॉन्ड OH फिर CHOH 4 बार है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखे CHOH का होल 4 क्योंकि 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। फिर लास्ट में है CH2OH। तो ग्लूकोज को हम ऐसे, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि जो इसका O है, ठीक, और इसका H2 है, वो दोनों आपस में मिलके वाटर बना लेगा, ठीक। और फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे O था उसकी जगह NOH चलाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH फिर H और फिर जैसे है CHOH का होल 4 और CH2OH। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइम, ठीक। तो क्या कहेंगे हम लोग रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन में कि जब ग्लूकोज को हम लोग हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं या ट्रीटेड करते हैं तो वो ऑक्साइम देता है या बनाता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इट फॉर्म ऑक्साइम, ठीक। स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है इस रिएक्शन को याद करना। फिर नेक्स्ट है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHOH का होल 4 फिर CH2OH। जब इसको हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हीट कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे बन जाएगा N हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4 और CH3, ठीक। तो सेकेंड क्या है कि जब हम लोग ग्लूकोज को मैंने ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म N हेक्सेन। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज कि जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा N हेक्सेन, ठीक है। आप तब तक यहाँ पे नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ग्लूकोज का। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 या KMnO4, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ग्लूकोज को C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 फिर CH2OH
तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि जब हम लोग इसे को एक दूसरे में, ठीक है, इसके साथ जब हम ऑक्सीडाइजिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा COOH, और फिर जो जैसा है वैसा ही होगा। ठीक है, क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। फिर ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज होके क्या होगा कि जो ये हमारा अल्कोहल है वो भी बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, तो COOH फिर CHOH का होल 4, फिर जो अल्कोहल है वो भी बदल जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ, या व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या KMnO4, इट फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, विच इज फर्दर ट्रीटेड या फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सैक्रिक एसिड। ठीक है, तो जब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके बनता है सैक्रिक एसिड। यहाँ पर एक नोट है, नोट क्या है कि जब हम लोग ग्लूकोज को, इफ ग्लूकोज रिएक्ट विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like Br2 water, it gives only ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब ग्लूकोज को हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि Br2 वाटर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHOH का होल 4, CH2OH। जब इसे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडाइजिंग कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड बनता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सिर्फ ग्लूकोनिक एसिड बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, तो जब ग्लूकोज को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जैसा देखिए, जैसा ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, बॉन्ड जो है इधर से इधर शिफ्ट करे, ठीक, इधर से इधर शिफ्ट करे बॉन्ड, इधर से इधर बॉन्ड करे शिफ्ट, तो बात एक ही है। मतलब इधर से इधर कर रहा है तो इधर आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस। ठीक है, फिर इसमें जो है इस रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड में जो ग्लूकोज का होता है OH, सिर्फ वही रिएक्ट करता है। यहाँ पे आ जाएगा O माइनस H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस H प्लस। मान लेते हैं कि बॉन्ड जो है इधर से इधर शिफ्ट कर रहा है तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। ठीक है, तो O माइनस है तो इसके पास आएगा प्लस वाला, फिर H जो है वो प्लस है तो इसके पास आएगा माइनस वाला। तो हमें देखते हैं क्या बन जाएगा, बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH CHO, O माइनस है तो इसके पास आएगा प्लस वाला C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4, फिर नीचे CH2O माइनस है तो आएगा प्लस वाला, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में बन जाएगा 5CH3, क्या बनेगा
H के पास आएगा माइनस वाला, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या आएगा H प्लस वाला। तो जब ग्लूकोज को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ या ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इट फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। अब हम लोग का बच गया एक लास्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सनाइड, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का प्रॉपर्टीज लास्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सनाइड। ठीक है, जब ग्लूकोज को हम लोग C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 फिर CH2OH, जब इसको हम लोग हाइड्रोजन सनाइड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए, मान लीजिए कि पाई बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, आएगा। फिर HCl में H जो होता है वो होता है प्लस में और C होता है माइनस में। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा कि जहाँ प्लस है वहाँ आएगा माइनस वाला और जहाँ माइनस है वहाँ आएगा प्लस वाला। तो क्या बनेगा, जैसे देखिए क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आएगा प्लस वाला यानी कि OH। ठीक है, और EH को हम लोग भेज देते हैं C के पास, तो CH हो गया। जो सिंगल बॉन्ड इसके पास क्या आएगा प्लस के पास माइनस वाला यानी कि CN, फिर जैसा है CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक, तो इससे हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक, तो लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि जब हम लोग ग्लूकोज को हाइड्रोजन सनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ या रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सनाइड इट फॉर्म साइनोहाइड्राइड। ठीक है, तो हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज खत्म हो गया एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम आपको स्टेटमेंट किसी का भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपको रिएक्शन बता दिए। तो स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है रिएक्शन को याद करना, ठीक है, और समझना। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक बात और समझते हैं कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो, एक OH हो एक CN हो, वैसा कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर्स। तो तक के लिए बाय। आप रिवाइज करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। थैंक्स।